ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों का नित्य भागवत कथा में बहुत बहुत स्वागत है। हम आज भागवतम का एक श्लोक लेंगे वो, और साथ में 3 प्रश्नों के उत्तर हैं आज अपने पास। पहला प्रश्न है जिसमें ये पूछा गया था कि हम इस जन्म में जो भोग रहे हैं क्या वो पिछले जन्म का परिणाम है। एक ये प्रश्न पूछा गया था। साथ में उसके बाद एक प्रश्न पूछा गया था कि मेरी चिंताओं का क्या कारण कि हम अपनी चिंता मुक्त हो सकते हैं। एक ये प्रश्न था। और एक प्रश्न था जिसमें प्रभु जी ने पूछा था कि जब हम कृष्ण भगवान के साथ रहते थे तो हम अलग क्यों होके आ गए। ये 3 प्रश्न थे। तो ये तीनों प्रश्न जो है कि आज उत्तर भी मिलेंगे कथा के साथ में। और लेकिन उसके पहले हम लोग इस श्लोक को भागवतम के जो हमारा नित्य भागवतम चल रही है उसमें एक श्लोक कवर करेंगे। और वो जो श्लोक है वो क्या है। वो श्लोक ऐसा है जिसमें आज हमें पता चलेगा कि भगवान के दर्शन कर सकते हैं क्या, यानी हम भगवान के दर्शन तक कर सकते हैं। सोचिए, यानी आज हमारे जो कितना महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है। हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं और इस श्लोक में क्या तरीका है, कैसे कर सकते हैं ये बताया गया। लोग कहते हैं ना कि मुझे जो है भगवान के दर्शन करने हैं। भगवान के दर्शन तो करने वो तो ठीक है, लेकिन उसके कुछ नियम हैं। अगर हम वो फॉलो करेंगे तो हम दर्शन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। तो अभी ब्रह्मा जी क्या बता रहे हैं। अब यहाँ ब्रह्मा जी बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, यानी कहते हैं 2.6.38 वर्ष में श्लोक में बोलते हैं यस्यावतार कर्माणि गायन्ति हस्य मदादयः नायं विदन्ति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः। कहते हैं यस्य अवतार कर्माणि, जिनके अवतारों और कर्मों को, कार्यकलापों को क्या करते हैं हम लोग, गायन्ति ही अस्म आदयः। हम जैसे लोग क्या करते हैं, गाना गाते हैं। उनके अवतारों क्या करते हैं, उनके जितने क्रियाकलाप हैं, जो उनके
उनके जो अवतार हैं, है ना, कहते हैं ना नरसिंहदेव नरसिंहदेव, तो नरसिंह अवतार लिया तो हमने कहा नरसिंहदेव ऐसे करके उनका जो है, ऐसे हमने नरसिंह भगवान के लिए जो है गाना गाया। उनके जो अवतार हैं, जो उनके कार्यकलाप हैं, जैसे उन्होंने 7 साल की उम्र में 7 दिन 7 रात के लिए क्या उठाया था, अपने छोटी कानी उंगली में नाखून में पूरा गोवर्धन उठा लिया था। तो क्या करते हैं, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी, है ना, जय राधा माधव कुंज बिहारी। कुंज गलियों में विहार कर रहे हैं तो कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभा, गोपी और गोपजनों को क्या दे रहे हैं, आनंद दे रहे हैं, इसलिए उनके हमने इसमें तारीफ गा दी। गिरिवरधारी, अब भगवान के लिए आपने बोला गिरिवरधारी। अगर मैं आप लोगों से बोलूं प्रभु जी माता जी, अरे आपने तो पूरा 100 ग्राम उठा लिया हाथ में, आप तो बहुत पहलवान है। आप कहेंगे प्रभु जी आप बेइज्जती कर रहे हैं क्या, 100 ग्राम तो बच्चा भी उठा लेगा, है ना। मतलब आप बताइए इज्जत है कि बेइज्जती। अगर कोई कहे कि आपने 100 ग्राम उठा लिया, अरे वाह, तो आप कहेंगे प्रभु जी मैं 5 किलो भी उठा सकता हूँ, 10 किलो भी उठा सकता हूँ, है ना। 100 ग्राम तो बहुत छोटा अमाउंट हो गया। ऐसे भगवान जब कहते हैं आप भगवान को गिरिवरधारी, वो कहेंगे मेरी उंगलियों के इशारों में पूरे ब्रह्मांड नाच रहे हैं और मैंने छोटा सा हिमालय उठा लिया, तो कहते गिरिवरधारी। बताइए, अगर आपने गिरिवरधारी बोला उनको तो उनका सम्मान है कि उनका एक प्रकार से कह सकते हैं हम उनको जो अपमान कर रहे हैं कि इतना, मतलब भगवान जिनके उंगलियों के इशारों से पूरे ब्रह्मांड नाच रहे हैं, हर दुनिया के हर चीज नाच रही है, उनको हमने बोला गिरिवरधारी। लेकिन भगवान कहते हैं नहीं नहीं, तुम्हारी समझ में जितना है उस हिसाब से तुम मेरी भक्ति करो। तुमको मेरे गिरिवरधारी होने में लग रहा है कि मैं बड़ा पहलवानी का काम किया है, तो तुम मुझे गिरिवरधारी बोलो और मैं तुम्हें उतना ही तुम्हारे इस कार्यकलाप से, तुम्हारे इस गायन से खुश हो जाऊंगा। तो अब इधर कहते हैं ब्रह्मा जी की जिनके अवतारों तथा कार्यकलापों का गायन हमारे द्वारा उनके महिमा मंडन के लिए किया जाता है, उनके महिमा के लिए हम लोग गायन करते हैं। यद्यपि वे अपने यथार्थ रूप में बड़ी कठिनाई से ही जाने जा सकते हैं। यथार्थ रूप में तो हमको बहुत मुश्किल से जान सकते हैं, बहुत मुश्किल से। रियल असली में वो कैसे हैं, ये तो हमने क्योंकि हम बता रहे हैं जैसे गिरिवरधारी। अब गिरिवरधारी उनका यथार्थ रूप नहीं है। यथार्थ रूप तो बहुत उत्तम है, मतलब अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, वो अनंत है, उसका कोई लिमिट नहीं है कि वो गिरिवरधारी तक सीमित है। नहीं नहीं नहीं, हम कहते हैं उनको गिरिवरधारी, क्यों? क्योंकि हमारी समझ वहां तक है, उनको उस लेवल तक हम पहुंच नहीं पाते। तो भगवान क्या कहते हैं भगवद गीता में 4.11 श्लोक में, इसी चीज को बताने के लिए कि तुम जो है क्या चाहते हो, मेरे दर्शन करना चाहते हो। लेकिन कुछ भक्त कई जन्म लगाते थे, भगवान के दर्शन नहीं मिलते। और प्रहलाद महाराज जैसे भक्त 6 महीने के अंदर क्या करते हैं, भगवान को नीचे बुला लेते हैं, है ना। अंतर है ना। यानी हम कुछ भक्त जो है, क्यों? क्योंकि कुछ लोग हैं भक्ति करते हैं और कुछ ऐसा करते हैं उस भक्ति में आग, जैसे भक्ति एक आग के समान है और इंद्रिय तृप्ति पानी के समान है। हम इंद्रिय भोग और इंद्रिय तृप्ति में इतने लिप्त हो जाते हैं कि जो हमने आग जलाया भक्ति की, वो हमने पानी से उसको बुझा दिया और फिर से भक्ति की आग जलाते हैं, फिर बुझा देते हैं। अभी हम कथा सुनेंगे तो हमारे अंदर वैराग्य आएगा, क्षणिक वैराग्य होगा, अरे मुझे ये करना चाहिए। लेकिन जैसे कथा खत्म होगी सब भूल जाएगा, अपने अपने कामों में लग जाएंगे। हम इन कथाओं को सुन करके उनको उनमें अमल होना होगा ना, तो आपको ये आप उन रास्तों में चल करके महसूस करेंगे कि कैसे परम आनंद की प्राप्ति होती है। तो बस तुमको मेरे दर्शन नहीं चाहिए, मतलब यानी कौन कौन आते हैं, एक दुखी लोग आते हैं, जिज्ञासु लोग आते हैं, ज्ञानी आते हैं, भक्त आते हैं, ये सब आते हैं मेरे पास। लेकिन जो भक्त आता क्या कहता, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब ध्रुव महाराज से पूछा भगवान ने तुम्हें क्या चाहिए, क्या मुझे आपको देख करके लग रहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब तो मुझे कुछ चाहिए नहीं, सब कुछ मेरे लिए कांच के बराबर हो गया है आपके दर्शन को प्राप्त करके।
सब कुछ कांच के बराबर हो गया, तब भी कुछ तो मांगो। अब मेरी कोई लालसा नहीं रहेगी। भक्त की कोई लालसा नहीं होती। भक्त को क्या चाहिए? भगवान के दर्शन चाहिए। भगवान के दर्शन कैसे प्राप्त कर सकता है? केवल और केवल एक ही माध्यम है, भक्ति के द्वारा। कोई कल्पना से नहीं प्राप्त कर सकता भगवान को, कभी कोई दर्शन नहीं प्राप्त कर सकता। ये यथामाम जिस तरीके से वो मेरे पास आता है, जिस भाव से मेरे पास आता है, जिस भाव से मेरी शरण ग्रहण करता है, मैं उसी के अनुरूप उसको फल दे देता हूं। नीला माता जी, दिनेश चंद्र भट्ट प्रभु जी, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी जिनको मैं नाम देख पा रहा हूँ, जिन्होंने मैसेज किया, उनका नाम नंदू प्रभु जी, आप सब लोग जो है, किरण माता जी, जोगेश प्रभु, आप सब लोग मैसेज किए तो मुझे दिखाई दे रहे हैं आप लोग। उमा मिश्रा माता जी अभी शायद लाइव आए हैं। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए सुन रहे हैं। और ये हम तत्व के बारे में बात कर रहे हैं। तत्व क्या है कि भगवान के दर्शन कैसे कर सकते हैं। तो क्या भगवान के दर्शन, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि किसी एक व्यक्ति के दर्शन करने हैं आपको, यानी प्राइम मिनिस्टर के दर्शन करने हैं, तो कैसे कर सकते हैं दर्शन? क्या डायरेक्टली चले गए, नो डोर बेल किया और प्राइम मिनिस्टर बाहर आ जाएंगे आपके लिए? नहीं है। एक प्रोटोकॉल होता है, एक तरीका होता है दर्शन करने का, एक भाव होता है कि किस भाव से आप गए हैं। केवल उनका टाइम वेस्ट करने गए हैं या अपने उनको कुछ बोलने गए हैं? यानी जब हम केवल एक नॉर्मल प्राइम मिनिस्टर से बात करने के लिए हमने क्या किया, एक प्रोटोकॉल के थ्रू जाना, तो भगवान जो त्रिलोकीनाथ हैं, उनसे मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा? भक्ति करनी पड़ेगी, हृदय से भक्ति करनी पड़ेगी। नयनम गलद सुधार्या वदनम गद गद रुद्धया गिरा, इस भाव में आकर के नयन मेरे भर जाने चाहिए भगवान की भक्ति में, और भगवान के लिए मेरे अंदर से अश्रु और भाव आने चाहिए, शरीर गदगद हो जाना चाहिए। तब जाकर के कहीं ऐसा होगा कि हमें भगवान के दर्शन होंगे, तब भगवान हमें उस लायक समझेंगे कि हमें उनके दर्शन मिले, वो हमें अपने दर्शन दे। कहते हैं, और धीरे धीरे लोग मेरे पथ का अनुगमन करते, भगवान कहते हैं, और इस तरह से मेरे गोलोक धाम तक आते हैं। यद गत्वा न निवर्तन, तो फिर मैं वहां से आने नहीं देता। कई लोग ऐसे हैं जो लोग जो है भगवान के साकार रूप को नहीं मानते। भगवान के साकार रूप को नहीं मानेंगे तो क्या होगा? उनको लगेगा उसमें भी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी बातें कर देंगे, लेकिन भगवान ने हम जैसे लोगों को साकार रूप दिया है, एक रूप दिया है, तो भगवान का रूप नहीं होगा क्या? ये तो छोटा सा कॉमन सेंस है। 100% रूप होगा भगवान का, और ऐसा रूप होगा जो अद्वितीय होगा, अकल्पनीय होगा, है ना? ऐसा रूप होगा जिसको हम लोग कल्पना नहीं कर सकते, इतने सुंदर होंगे भगवान। तो हमको पता कैसे चलता है भगवान कितने सुंदर हैं, क्या कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं? तो ब्रह्मा जी क्या बताते हैं? वेणुम क्वणंतम अरविंद दलायताक्षम वरहावतं समचितांबुध सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमणीय विशेष शोभम। वेणुम क्वणंतम अरविंद दलाय, अरविंद दलाय मतलब उनके जो है, मतलब आंखें जो है कैसे कमल के दल के समान है। वेणुम क्वणंतम, मुरली बजा रहे हैं। वेणुम क्वणंतम अरविंद दलायताक्षम वरहावतं, मोर पंख धारण किए हुए हैं। असितांबुध सुंदरांगम, समुद्र के समान से भी बड़ा उनका सुंदरता है। कंदर्प कोटि कमणीय, करोड़ों कामदेव से ज्यादा जो है, जो सुंदर है, वो हमारे भगवान है, प्यारे श्री कृष्ण। गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामि। उनको इस भाव से उनके विषय में सुनना, उनके लिए कीर्तन करना, उनके लिए भजन करना, ये सब करने से ही हम भगवान को जान सकते हैं, उनको प्राप्त कर सकते हैं, उनके दर्शन कर सकते हैं। भगवान अपने आप को प्रकट क्यों करेंगे आपके सामने? आप में पहले वो क्षमता देखेंगे, वो जानेंगे, तब तो अपने आप को जो है प्रकट करेंगे ना। आप दिनेश चंद्र प्रभु जी सच बोले, आप सर्व आकर्षण, सर्वाकर्षण। भगवान कृष्ण का मतलब है सर्वाकर्षण, सर्व प्रकार के आकर्षण उनमें है। तो भागवतम में एक श्लोक आता है 1.2.12 में, जहां साफ साफ लिखा है, तत्तच्छ्रद्धाना मुनियो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या शुद्ध गृहीतया, कि भगवान को किसी दूसरे विधि से नहीं जाना जा सकता, नहीं प्राप्त किया जा सकता, केवल एक विधि से प्राप्त किया जा सकता है, वह है भगवान के भक्ति करके, श्रवणम कीर्तनम भजन करके और उनकी सेवा करके। तो ये तरीके हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए।
अभी इसी के ऊपर एक प्रश्न था प्रभु जी का, माता जी का एक प्रश्न था कि माता जी ने पूछा था कि नीला माता जी, शायद आप अभी अब होंगे लाइन में, नीला माता जी ने पूछा था, मैं वो कल के दिन आंसर करना मिस हो गया था, वो क्वेश्चन नीचे था तो मैं मिस कर दिया, तो मैं आज आंसर कर देता हूँ कि क्या हम इस जन्म में जो कर्म भोग रहे हैं, जो भी भोग रहे हैं, क्या वो पिछले जन्म के कर्म का है? इसका आंसर भगवान ने दिया है 18वें अध्याय में, भगवत गीता के 18वें अध्याय में 12वां श्लोक में इसका आंसर दिया गया। माता जी, आपके प्रश्नों का उत्तर बड़े अच्छे से भगवान ने कैसे दिया है। अनिष्टमिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भवत्य त्यागिनां प्रेत्या न तो सन्यासिनां क्वचित। कहते हैं भगवान, जो त्यागी नहीं है उसके लिए, यानी जो अपने इंद्रियों के कंट्रोल में है, जो अपने मन के कंट्रोल में है, और जबकि किसको कंट्रोल होना चाहिए? हम बॉस हैं, पता है आपको। इंद्रियां तो घोड़े हैं, कंट्रोलर मन डोर है घोड़ों की, और कौन खींच रहा है पकड़ कर उनको? आत्मा। आत्मा कहाँ आरूढ़ है? रथ के ऊपर आरूढ़ है, और बुद्धि उसको खींच रही है। तो बुद्धि मन को के द्वारा इंद्रियों को खींचती है, लेकिन यहाँ उल्टा है, इंद्रियां मन के द्वारा बुद्धि को खींच के ले जाती हैं। इस कारण से क्या है कि हम लगातार अपने इंद्रियों के कंट्रोल में आ जाते हैं, और हम भूल जाते हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। हम लगातार केवल एक ही प्रयास में लगे रहते हैं, कैसे भोगे, और सुख और सुख और सुख, और सुख के चक्कर में हम शांति भूल जाते हैं, और शांति के चक्कर में अशांत हो जाते हैं। आप सब बताइए, जितनी टेक्नोलॉजीज बढ़ी हैं, एसी लगा, आपको बढ़िया से बढ़िया गाड़ियां मिल गई, सब इतनी टेक्नोलॉजीज किस लिए आई? केवल आपको, हम लोगों को सुख प्रदान करने के लिए आई है। और हर टेक्नोलॉजी में दुख है कि नहीं है? पहले बढ़िया बैलगाड़ी चला करती थी, खेती बैलों द्वारा होती थी। मैं आपको बताता हूँ जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल। तो जो है लोग अपने एक जगह सीमित थे, ये बात सच है कि आज बहुत दूर लोग जा सकते हैं, लेकिन उसी जगह बड़े खुशहाल, उनके पास पहले खेती को सबसे प्रमुख स्थान दिया गया था, उसके बाद नौकरी चाकरी सबसे तीसरा चौथा स्थान था। अब वो जो है सब लोग जो है क्या कर रहे हैं पूरा, अब पहले क्या थे, लोग जाते थे आराम से, ना पेट्रोल डीजल कुछ खर्च नहीं, खेतों से जो निकलता था बैल खाता था, आपको हर जगह लेके जाता था, कोई खर्च नहीं। आज की तारीख में हर जगह हमारा खर्च है। आप सोचिए सुबह से लेकर शाम तक आप कितना खर्च करते होंगे, हर मिनट में खर्चा है। और लेकिन वो भी ठीक है, हर मिनट में एक टेंशन है। हमने क्या सोचा, हम सुख की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे हम दुखों की तरफ बढ़ रहे हैं। हम अपने आप को टेक्नोलॉजी पे बांध के रख दे रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भगवान के लिए किया जाए तो हम बंधन में नहीं रहते। तो कहते हैं भगवान यहाँ पर कि जो इस तरह से नहीं है, उसको उसके लिए इच्छित, यानी जो चाहता है वो भोग लेता है कुछ कुछ। जैसे इस जन्म में अभी आप कुछ चाहते हैं, काश मैं जो है टॉपर बन जाऊं, तो कभी आप टॉपर बन जाते हैं। मैं थोड़ा करोड़पति बन जाऊं तो करोड़पति बन जाते हैं। ये एक इच्छित फल मिलता है पुराने जन्म के कर्म हिसाब से। एक अनिश्चित, अपना एक्सीडेंट कौन करवाना चाहता है घर में? कोई अच्छा, आप लोग में कौन चाहता मेरा एक्सीडेंट हो जाए, मैं बीमार पड़ जाऊं, मुझे प्रॉब्लम हो जाए? ये कोई चाहता है क्या? नहीं चाहता। मतलब ये अनिश्चित फल भोगने पड़ते हैं पुराने पिछले जन्मों के कर्म हिसाब से। तथा मिश्रित, कभी अच्छित कभी अनिश्चित, ये इनका मिश्रण जो है आपको हम लोगों को भोगना पड़ता है। ये जो है, ये कहते हैं ये 3 प्रकार के फल कब मिलते हैं? मृत्यु के बाद मिलते हैं। भगवान ने बोल दिया ना, इसका मतलब अलग अगला जन्म है, नेक्स्ट बर्थ है, तभी तो मृत्यु के बाद मिलेंगे ना प्रभु जी। माता जी, तो इतना बढ़िया आपने प्रश्न पूछा माता जी, मैं आपको जो है धन्यवाद देता हूँ नीला माता जी को कि उन्होंने इतने शानदार प्रश्न पूछा कि किस तरह से जो है, क्या ये जन्म में हम जो कुछ भोग रहे हैं वो क्या पिछले जन्म का है? तो भगवान बोलते हैं कि मृत्यु के बाद मिलेगा। अब कई लोग कहते हैं प्रभु मृत्यु के बाद अगर मिलने वाला है कोई भोग, तो मैं आज से क्यों टेंशन में रहूं? आज टेंशन में है ना, क्योंकि पिछले जन्म के कर्म को इंसान आपको इस बार भोगना पड़ रहा है। अगली बार ना भोगना पड़े, क्योंकि हमें फिर आना है, हमें हमारे चक्कर चलेगा आने जाने का, तो भोगने का चक्कर ना चले, कहीं आज इस बार के कर्म के अनुसार हमारे अगला जन्म बिल्कुल खराब ना हो जाए। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो मेरे
पूजा करता है, जो मेरे पास आता है, मेरे शरणागत होता है, वो क्या होता है, उसको इस सुख दुख के चक्कर में नहीं फंसना पड़ता। वो जो है हानि लाभ जय पराजय सब में एक रहता है और कैसा था, बिल्कुल मेरे धाम को प्राप्त करता है। अगला प्रश्न जो है पूछा था दिनेश चंद्र भट्ट प्रभु साहब, आपने पूछा था कि जब हम सब भगवान के साथ थे तो हम आए क्यों यहाँ पर, अलग क्यों हुए। इसका उदाहरण मैं आपको जो है एक इससे देना चाहता हूं, एक लाइव एग्जांपल, जो लिविंग आजकल का एग्जांपल होता है। जैसे माता पिता के साथ पुत्र रहते हैं, बच्चे कैसे रहते हैं, माता पिता के साथ रहते हैं। अब जब माता पिता के साथ बच्चे हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन जब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं तो माता पिता पूछते हैं, बेटा तुम हमारे साथ रहना चाहते हो, क्योंकि बच्चे स्वतंत्र हैं, अब कैसे रहना चाहते हो, अलग रहना चाहते हो कि हमारे साथ रहना चाहते हो। तो कई बच्चे कहते हैं मैं शादी करके अलग रहना चाहता हूं, है ना। यहां भी कोई बंधन नहीं है बच्चों को कि माता पिता ने भगा दिया उनको, नहीं, बच्चे कहते हैं मैं तो अलग रहना चाहता हूं पापा, शादी करके मैं अलग रहना चाहता, स्वतंत्र रहना चाहता हूं, यहां रहूंगा तो मुझे आपको आंसरेबल रहूंगा। वैसे भगवान ने सबको फ्री विल दे रखा है, स्वतंत्र इच्छा है, स्वतंत्र छोड़ रखा है। आपको साथ रहना है, भक्ति करनी है, या अकेले अपना आनंद स्वयं उठाना है आपको जाकर के, भगवान ने हमें स्वतंत्र छोड़ करके रखा हुआ है। भगवान कभी ये नहीं, अगर भगवान हमें बांध दे गई, लोग कहते हैं ना भगवान की इच्छा होगी तो हम भक्ति में लग जाएंगे, कभी आपने बोला भगवान की इच्छा होगी तो मूवी देखने चले जाएंगे मूवी देखने जाना, एंजॉय करने जाना, पब जाना है, कहीं इधर जाना है, बड़े आराम से हमारी इच्छा के अनुसार काम चल जाता है। लेकिन भगवान की भक्ति में जुड़ने के लिए हमें भगवान की इच्छा चाहिए, है ना। तो भगवान की इच्छा करना है या अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो कहते हैं इधर जो हम जब भगवान के साथ थे तो हम अलग क्यों हुए, अलग होने का केवल और केवल एक ही कारण है। वो क्या कारण है, क्योंकि हम स्वतंत्र रहना चाहते थे और भगवान ने हमारी स्वतंत्रता पे कभी कोई बंधन नहीं डाला। तुम मेरी भक्ति करने के लिए भी स्वतंत्र हो और चोरी करने के लिए स्वतंत्र हो, डकैती डालने के लिए स्वतंत्र हो, सब कुछ करने के लिए तुम स्वतंत्र हो। लेकिन तुम जो करोगे, जो कर्म करोगे, अगर तुम तीसरे फ्लोर से 10वें माले से कूदोगे तो उस कर्म कूदने के कर्म का फल तुम्हारी मृत्यु है। नहीं कूदोगे, अगर तुम कुछ और कर्म करोगे उसका कर्म का फल, हर कर्म के फल कर्म के अकॉर्डिंगली मिलते हैं। जैसे भगवान ने 18.12 में बोला कि ये 3 प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद मिलते हैं। तो मृत्यु के बाद का मतलब अगला जन्म आएगा 100% और आपको भोगना है। इस जन्म में जो हम जितना सुधार लेंगे, अगला जन्म हमारा उतना ही अच्छा जाने वाला है, इस पे हमें भरोसा करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने ये अभी जाना कि हम क्यों अलग हुए, और हम यहाँ जब स्वतंत्र होते हैं तो देखते हैं हम तो दुखालय मासा स्वतंत्र, यहाँ तो दुखी दुख है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो दुखी नहीं है, हर व्यक्ति दुखी है। इस दुखालय मासा स्वतंत्र, इस दुख के आलय से कैसे बाहर निकलना है। हम दुख को लेकर के केवल अपने आप को दुखी सोचते, मैं तो बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ, यही पूरे टाइम सोचते रहना है कि ये सोचना है कि अभी मुझे दुख मिला है तो ये क्षणिक है, सुख दुख समय कृत्वा लाभ। तो कहते हैं जो आपका दुख सुख दुख है वो कैसा क्षणिक है, बहुत क्षणिक है, इतना क्षणिक है। अभी दुख है, कल दुख नहीं रहेगा, आज सुख है, कल सुख नहीं रहेगा। सब कुछ थोड़े थोड़े समय के लिए आता है, थोड़े थोड़े समय के लिए जाता है। तो क्यों उसके लिए सोचना है। भगवान की भक्ति हमें लगातार कंटिन्यू करनी है, क्योंकि जब वो करेंगे तो हमारे आगे आने वाले जो दुख हैं वो शांत हो जाएंगे। भगवान कहते हैं, मैं अगर कोई मेरे दिल से मेरी भक्ति करता है, पूजा करता है, तो मैं क्या करता हूं, उसके सारे दुख क्लेश हर लेता हूं। तीनों प्रकार के ताप से वो मुक्त हो जाता है। कितना महत्वपूर्ण विषय है ये। और लास्ट क्वेश्चन प्रभु जी का था, जो आज दिख नहीं रहे मुझे, आज शायद नहीं आए हैं, तो जो है, और चूंकि 10 भी बज गया है तो हम लोग उनके प्रश्न को मैं कर लूंगा। आज हमने क्या क्या सीखा, किस तरह से हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। ये था माम प्रपद्यन्ते, जो मेरे तरफ शरण में जिस भाव से आता है मैं उसको वही प्रदान कर देता हूँ। दूसरा क्या सीखा कि हम स्वतंत्र रहना चाह रहे थे, इसलिए हम अलग आए, और यहाँ लेकिन आकर के हम पूर्णतः दुखी हैं, और दुखी होकर के क्या है, पूर्णतः परेशान रहते हैं, क्योंकि हम भगवान से विलग हो गए हैं। हमें उनके साथ जुड़ना है ताकि हम हमारे अंदर की परेशानियां खत्म हो।
और हमने क्या सीखा कि हमारे जो कर्म है वो कैसे, आज के कर्म हमारे कल के जो है कल का फल होगा, आज का कर्म कल का फल होगा। और वो कब मिलेगा? इस जन्म में हम भोग रहे हैं कल का, यानी पिछले जन्म का इस जन्म में भोग रहे हैं। और इस जन्म का भगवान ने साफ साफ बोला, 18.12 श्लोक को ओपन करके देख लीजिएगा कि इसमें बोला है भगवान ने कि अगले जन्म में यानी मृत्यु के बाद इसका फल मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग सब लोग ज्वाइन किए। कल सैटरडे संडे हमारा क्लास नहीं रहेगा। मंडे सुबह 9:30 बजे फिर से इंडिया टाइम में 9:30 AM IST मिलेंगे। और लेकिन संडे को 5:30 PM IST में हम लोग जो है भगवत गीता का को अध्ययन करेंगे और उसमें 1 आवर का क्लास होगा वो। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद संडे के दिन 5:30 PM IST। एक बार जो हरे कृष्ण महामंत्र के साथ अल्प विराम लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। आपके जो भी प्रश्न है इसमें मैसेज में डाल दीजिए और आप लोग जो है सारे प्रश्नों के उत्तर हम ऐसी क्लासेस से बीच बीच में आकर के देते रहेंगे। हरि बोल।